आज हम 27th वर्कशीट करेंगे जिसमें लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन पे डिस्कशन होगा। तो इफ टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर दो पैरेलल लाइन पैरेलल हो किसी एक सेम लाइन के, विल दे बी पैरेलल टू ईच अदर, क्या वो एक दूसरे की भी पैरेलल होंगी? जैसे कि हम फिगर 1 में देख सकते हैं, लाइन एम लाइन एल की इक्वल है, यानी ये वाली और ये वाली पैरेलल है, और लाइन एन, जो लाइन है ना वो भी लाइन एल के पैरेलल है। तो दोनों ही लाइन एक सेम लाइन से पैरेलल है। सो यहाँ पे क्या है, तीन लाइन है, एल एम और एन, और एक ट्रांसवर्सल है टी। तो यहाँ पे तीन है। अब देयरफॉर, सो इससे हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है क्योंकि वो पैरेलल है और करस्पॉन्डिंग है, और एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के क्योंकि ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग है। तो बट एंगल 2 एंड 3 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पर एंगल 2 एंड 3 जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। क्यों? देयरफॉर वी कैन से, इससे हम क्या कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी लाइंस हैं अगर वो पैरेलल है एक सेम लाइन के, तो वो एक दूसरे के भी पैरेलल है। अब आगे क्वेश्चन, अगर एक फिगर है पी क्यू पैरेलल आर एस और एंगल क्यू एक्स एम, क्यू एक्स एम यानी ये वाला एंगल जो है ये हमारा जो है ये एंगल 135, और एम वाई आर ये 40 डिग्री का है। तो हमें निकालना है एक्स एम वाई, ये बीच वाला एंगल। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके एक न्यू लाइन फॉर्म करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल होगी किसके, पी क्यू के, इसके, और आर एस भी पैरेलल होगा पी क्यू के। तो क्या होगा, ए बी आर एस के पैरेलल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर दो लाइन थ्रू सेम लाइंस पैरेलल है तो वो एक दूसरे से भी पैरेलल हो जाएंगी। तो क्यू एक्स एम, क्यू एक्स एम यानी ये वाला एंगल, और दूसरा कौन सा एंगल, एक्स एम बी, एक्स एम बी कौन सा, एक्स एम बी ये वाला एंगल। तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो है वो सेम ट्रांसवर्सल पे है, तो इनका सम क्या आएगा, 45 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी एक्स एम बी की। अब इस वाले पार्ट को निकालना है, तो एंगल बी एम वाई। अब बी एम वाई कौन सा है, बी एम वाई कौन सा एंगल है हमारा, बी एम वाई है हमारा एंगल ये वाला, ये जो दूसरा एंगल है इसका। अब बी एम वाई आर की इक्वल है, इसके इक्वल है इन दोनों के। अब ये दोनों जो है अल्टरनेट एंगल हो गए, एक अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा है ना हमारा ऐसे करके, तो ये जो है इसका भी 180 होगा। तो बी एम वाई इज इक्वल टू एंगल एम वाई आर, तो बी एम वाई कितना हो जाएगा 40। तो अब टोटल कितना हो जाएगा एक्स एम वाई का, ये हो जाएगा 85। तो इस तरह से आप ये करेंगे। अब आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। पहला, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, देन y इज इक्वल रेशियो है z, तो निकालना है। तो हम निकाल देंगे सिंपल। सो एक्स वाई को हम एक सेम लाइन पे है तो 180 डिग्री हो जाएगा, और सम आ जाएगा 26x का। सो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है पी क्यू एस टी के पैरेलल है। अब पी क्यू आर है 110 डिग्री, और ये जो है आर एस टी है ये 130 डिग्री। तो क्यू आर एस निकालें, तो निकाल लेंगे बड़े आसानी से एक नई लाइन फॉर्म करके। अब जितनी भी लाइन्स हैं वो पैरेलल हो जाएंगी ईच अदर के। तो पी क्यू आर, और दूसरा कौन सा, दूसरा है क्यू आर एक्स, ये वाला, ये दोनों एक ही पे है तो माइनस करके 70 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से आप ये वर्कशीट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।